नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के लिए जल्द ही शुरू हो जाएगी देश में वोटिंग, तो वहीं दूसरी तरफ आज फिर एक बार हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद अब आयकर विभाग से भी दूसरा बड़ा झटका लगा है कांग्रेस पार्टी के लिए। जी हां, अब कांग्रेस पार्टी के लिए आयकर विभाग ने थमा दिया है नोटिस, वो भी 1700 करोड़ रुपए का, और अब ये पैसा चुकाना ही पड़ेगा कांग्रेस के लिए। जी हां, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम याचिकाएं जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई थी, एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस की तमाम याचिकाओं को कर दिया है खारिज, तो वहीं दूसरी तरफ आयकर विभाग की तरफ से भेजा गया ये नोटिस, जिसकी वजह से अब कांग्रेस की बढ़ गई है और भी ज्यादा मुश्किलें। देखिए, एक तरफ जो है वो आयकर विभाग ने कांग्रेस को ये 1700 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया है, और ये जो नोटिस जारी किया गया है ये वर्ष आकलन 2017 से 2018, 2020 से 2021 के लिए है, जिसमें जुर्माना और ब्याज भी शामिल जो है वो आयकर विभाग की तरफ से किया गया है। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों के घोटालों से लेकर तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं सामने, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस की ही अब लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि अब सलाखों के पीछे हैं, अब उनकी पार्टी भी लगातार ईडी और सीबीआई को लेकर निशाना जो है वो साध रही है, यानी कि एक तरफ भ्रष्टाचार तो वहीं दूसरी तरफ अब एजेंसियों को लेकर लगातार बौखलाहट जो है वो आम आदमी पार्टी की मंत्री और नेता आतिशी सिंह ने जो है वो ईडी को लेकर एक बयान दिया है, और वो कह रही है कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार के रूप में काम कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के फोन तक पहुंच बनाकर आपकी चुनावी रणनीति का ब्यौरा हासिल करना चाहती है। देखिए, एक तरफ जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और तमाम पार्टियां जो हैं वो इंडी अलायंस में है, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस बार चुनाव लड़ने की रणनीति बना चुकी है। इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी गद्दी से हटाने का लगातार सपना देखने वाली पार्टियों की प्लानिंग पर पानी जो है वो फिरता जा रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े घोटाले में एजेंसियों की जांच हो रही है। तो वहीं देखिए, एक तरफ कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस को आज आयकर विभाग ने 1700 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया। इससे पहले जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो है वो अकाउंटों को भी फ्रीज कर दिया गया था, जिस समय पर कांग्रेस के तमाम पार्टी के नेताओं ने जो है वो केंद्र सरकार को लेकर अपनी बौखलाहट दिखाई थी, और ये तक कहा था कि देश में जो है वो इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, वो भी अघोषित। और इसी के साथ दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनकी गिरफ्तारी को लगभग एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, और उन्हीं की पार्टी जो है वो लगातार ईडी सीबीआई के ऊपर निशाना साध रही है। और देखिए, जिस फोन का जिक्र जो है वो आतिशी सिंह के द्वारा किया गया है, और वो ये कह रही हैं कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार के रूप में काम कर रही है, या अरविंद केजरीवाल के फोन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। ये वही फोन है जिसके बारे में आज आतिशी मारलेना बात कर रही है, जिस फोन को लेकर कल जो है वो खुलासा किया गया था कि इसी फोन के द्वारा जो है वो कई तरीके की बात अरविंद केजरीवाल के द्वारा उन तमाम शराब डीलरों से हुई है, जिस समय पर 2021 में दिल्ली में यह शराब पॉलिसी बनाई गई थी, और आज उसी फोन तक जो है वो बात पहुंच चुकी है, और उसी को लेकर तमाम जानकारियां भी सामने आ रही हैं। तमाम चीजों को लेकर जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो लगातार केंद्र की सरकार पर हमलावर दिखाई दे रही है। और बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट की, तो देखिए
एक तरफ जो है वो 1700 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं तमाम चीजों को लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी की चिंताएं जो है वो बढ़ा दी हैं और ये राशि जो है और भी ज्यादा बढ़ने के आसार है। यानी कि एक तरफ 1700 करोड़ रुपए का नोटिस थमाया गया है और वहीं दूसरी तरफ अब ये भी आकलन सामने आ रहा है कि जो राशि कर विभाग की तरफ से जिस राशि को लेकर नोटिस दिया गया है कि 1700 करोड़ रुपए अब भरने ही पड़ेंगे कांग्रेस को, ये राशि जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वकील विवेक तनखे ने आरोप लगाया है कि गुरुवार को पार्टी को लगभग जो है वो 1700 करोड़ रुपए का नया नोटिस बिना प्रमुख दस्तावेजों के भेजा गया और उन्होंने कहा है कि देश के मुख्य विपक्षी दल का आर्थिक रूप से गला घोटा जा रहा है और वो भी लोकसभा चुनाव के दौरान। देखिए, लोकसभा चुनाव का नाम लगातार विपक्ष इसीलिए ले रहा है क्योंकि इस बार सोशल मीडिया हो या मीडिया, तमाम ऐसी जगहें हैं जिनके द्वारा विपक्ष की पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है। और जो इंडी गठबंधन ये कह रहा था कि इस बार तो मोदी को गद्दी से उठा फटकेंगे या गद्दी पलट जाएगी, सत्ता पलट दी जाएगी, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, यही पार्टियां अपने अपने राज्यों में किस तरीके से करोड़ों रुपए का घोटाला कर रही हैं, यही तमाम चीजें जो है वो आज जनता के सामने आ रही है, जिससे कि इंडी गठबंधन के वोट बैंक में एक भारी घटत यानी कि एक भारी झटका जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज देश की जनता जो है वो भली भांति देख रही है कि किस तरीके से देश में एक नई सरकार देने का वादा करने वाले गठबंधन के कितने ही बड़े घोटाले जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस की पार्टी ये कह रही है कि विपक्षी दलों का गला घोटा जा रहा है, विपक्षी दलों को डराया जा रहा है। और जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर अभी कुछ दिन पहले दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे, जी हाँ, यही कांग्रेस पार्टी थी जो कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार धरने प्रदर्शन कर रही थी, कह रही थी अरविंद केजरीवाल ने उस समय पर घोटाला किया जिस समय पर दिल्ली की जनता दवाइयों के लिए और ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए तरस रही थी। और आज उन्हीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और तमाम बड़े कांग्रेस के नेता जो हैं वो देश की मोदी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गठबंधन से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर चुके हैं। इस तरीके की बातें करने वाले राहुल गांधी हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता, इन तमाम चीजों को जो है वो जनता आज भली भांति देख रही है। और देखिए, चुनावों का ऐलान जो है वो पहले ही चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। आने वाले महीने में 19 तारीख से वोटिंग शुरू होने वाली है और उससे पहले इन तमाम घोटालों या फिर एजेंसियों के द्वारा जांच से अब जो है वो बड़ा डर लगने लगा है विपक्षी पार्टियों को और इसीलिए लगातार लोकसभा चुनावों का सहारा लेकर मोदी सरकार पर प्रहार किया जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।